श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, 5 दिवसीय पर्व का आज दूसरा दिवस, जिसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे रूप चौदस कहते हैं। जैन दर्शन में प्रायः आज का दिन रूप चतुर्दशी के नाम से पहचाना जाता है। कुछ लोग इसे यम चतुर्दशी कहते हैं और कुछ लोग इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। ये आज का चतुर्दशी का दिन, पहले हम ये देखें कि इसे रूप चौदस, रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन से परमात्मा महावीर स्वामी जी की अंतिम धर्म देशना प्रारंभ हुई थी और जो देशना, जो उपदेश, जो संदेश प्रभु महावीर ने अपनी वाणी के द्वारा जन जन को दिए थे, उससे लोगों ने अपने स्वरूप को जाना। बाहर के रूप को, तो बाहर के सौंदर्य को व्यक्ति आईने में देख करके जान लेता है, अपनी आंखों से देख करके पहचान लेता है कि कौन रूपवान है और कौन कुरूप है। लेकिन भीतर का सौंदर्य, स्व का रूप जो है, आत्म रूप, आत्मस्वरूप, ये परमात्मा की वाणी के द्वारा ही पता लगता है। जब प्रभु महावीर ने अपनी धर्म देशना के अंतर्गत आत्मस्वरूप बताया, सारे राजा महाराजा, सेठ, सेनापति, हजारों लोग जो उस समय में परमात्मा की धर्म देशना सुन रहे थे, गदगद हो जाते हैं। वैसे तो परमात्मा महावीर स्वामी जी ने हमेशा ही आत्मस्वरूप की पहचान लोगों को दी, लेकिन आप जानते हैं कि जब व्यक्ति का अंतिम समय निकट हो और उस समय में अगर वो कोई बात कहता है तो उस बात पर ज़्यादा गौर किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। परमात्मा महावीर जब अपने अंतिम समय में लोगों को स्वरूप दर्शन करवा रहे थे, आत्म दर्शन करवा रहे थे, आत्म दर्शन का, भीतर के रूप सौंदर्य का जब कीमिया बता रहे थे और ये कह रहे थे कि बाहर के पुद्गलों के अंदर क्यों आसक्त हो रहे हो, जरा अपने भीतर में तो निहारो, जरा निज घर को तो जानो, देखो क्या तुम्हें आनंद आएगा कि बाहर के सारे आकर्षण खत्म हो जाएंगे। और जब प्रभु की इस दिव्य देशना को उन राजा महाराजाओं ने, लोगों ने सुना तो सचमुच स्वरूप का एहसास होने लगा। कई भव्य जीवों ने आत्मदर्शन किया और उन्होंने कहा कि ये चतुर्दशी जो रूप चतुर्दशी है, यानी हमें स्वरूप का बोध जिस दिन हुआ वो चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, इसलिए इसे रूप चौदस कहा जाता है। कुछ लोग इसे यम चतुर्दशी कहते हैं। यम का मतलब अधिकांश लोग मृत्यु के देवता से लगा लेते हैं कि यम यानी मृत्यु का देवता, लेकिन आप जानते हैं कि जैन दर्शन में ऐसी कोई धारणा, मान्यता नहीं है कि कोई देव आकर के व्यक्ति को उठा करके ले जाए। मृत्यु का कोई देव होता है, ऐसा जिन शासन नहीं मानता। यम का मतलब होता है महाव्रत,
परमात्मा महावीर ने जो यम स्वीकार किए थे, दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेते हुए जो उन्होंने यम को स्वीकार किया था, उस यम के पालन का चतुर्दशी का दिन जो था वो उनका अंतिम दिवस था, क्योंकि अमावस्या के दिन उन्हीं यम यानी महाव्रतों के पालन से, उन्हीं यम का पालन करने से उनका निर्वाण हुआ था। उसी यम के माध्यम से वे अपने लक्ष्य तक पहुँचे थे। ये यम जो थे वो उनके लिए, सबके लिए एक प्रकार से ब्रिज का काम करते हैं। तो यम पालन का अंतिम दिवस था, इसलिए कुछ लोगों ने उसे यम चतुर्दशी कहना प्रारंभ किया, और बहुत सारे लोग जो इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। नरक चतुर्दशी यानी कि अंधकार से निकलना, दुख के जो जो भी कारण हैं, नरक में जाने के जो भी कारण हैं, उन कारण का निवारण करना, ये आज के दिन का संदेश है। बाहर की सफाई, मकान की धुलाई, कपड़ों की धुलाई सफाई, सिर्फ इतना करने से नरक के कारण का निवारण नहीं हो सकता। अगर हम बाहर की स्वच्छता को, सफाई को महत्व देते हैं, तो हमें अंतर की सफाई को भी महत्व देना होगा। जानना होगा कि नरक में जाना कोई चाहता नहीं, लेकिन फिर भी कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे कारण हैं कि जिन कारणों की वजह से जीवात्मा को नरक गति के अंदर जाना पड़ता है, और खूब सारा दुख कई कई वर्षों तक वहाँ पर रह करके भोगना होता है। जैन दर्शन मुख्य रूप से नरक गति में जाने के 4 कारण बताता है, और उन 4 कारणों में पहला कारण है, ये कारण मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन कारण का निवारण आप कर सके। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई कारण है तो आप उन कारणों से दूर हट सके, क्योंकि दुख नहीं चाहते हैं तो दुख के बीज बोना भी छोड़ना होगा। पहला कारण है महाआरंभ करना, यानी ऐसा व्यापार धंधा या ऐसा कोई कार्य करना जिसमें खूब सारे जीवों की हिंसा होती हो, कई सारे लोगों का जीवन खतरे में पड़ता हो। ऐसा महाआरंभ यानी पाप युक्त व्यापार करना, ये महाआरंभ कहा जाता है और साक्षात नरक गति का कारण है। दूसरा कारण कहते हैं ज्ञानी जन महापरिग्रह, बहुत ज्यादा आसक्ति की भावना रखना, खूब अटैचमेंट होना, हर चीज के प्रति मेरे पने का भाव, लगाव का भाव अत्यधिक होना, यानी मूर्छा का भाव होना, ये महापरिग्रह है। परिग्रह का मतलब सिर्फ वस्तुओं से नहीं, लेकिन उन वस्तुओं के साथ रही हुई आसक्ति से है। तो महापरिग्रह यानी अधिक मात्रा में परिग्रह, खूब सघन रूप से परिग्रह होना, ये भी एक प्रकार से नरक का कारण है। और तीसरा कारण बता दिया कि मीट मांस आदि खाना, शराब पीना, ये भी अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते और विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं, और अपने स्वाद के लिए या अपनी आदत के लिए कई कई लोगों की हिंसा कर देते हैं, जीवों को मार देते हैं और मांस का भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं। ये मांस खाना, शराब पीना, ये भी साक्षात नरक का द्वार है। इससे बचने की कोशिश करिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए
और चौथा कारण बता दिया कि जानबूझ करके पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करना, लेदर आदि का उपयोग करना, लेदर से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना, ये सारा पंचेंद्रिय हिंसा के अंदर आता है। अगर ये 4 कारण आपके जीवन में किसी भी रूप में है तो इसे दूर करने की कोशिश करिए, तभी ये नरक चतुर्दशी का पर्व मनाना सफल और सार्थक हो सकता है। जो लोग इसे यम चतुर्दशी कहते हैं, वे लोग यम का पालन करने के लिए एक प्रकार की भावना भाए कि वो दिन हमारा धन्य होगा जब हमारे जीवन में भी यम को हम स्वीकार करेंगे, यानी महाव्रत को हम धारण करेंगे। वो दिन हमारे लिए परम धन्य दिन होगा। जो लोग आज के दिन को रूप चतुर्दशी के रूप में जानते हैं, वे स्वरूप के बोध को पाए, परमात्मा की वाणी के द्वारा स्वरूप दर्शन का कीमिया जान करके अपने आत्म स्वरूप की पहचान करने की दिशा में आगे बढ़े और इस प्रकार से आज का ये पर्व मनाए, तभी जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। आप सभी के भीतर में स्वरूप को जानने की जिज्ञासा जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।